हमारा टॉपिक है खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। क्या है? खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये है हमारा टॉपिक। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, वो भी हमने दूरदर्शी पढ़ाया था। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया आपको? दूरदर्शी। तो आप कहोगे ये क्या मतलब है, ये भी तो दूरदर्शी है। तो मैं कहूंगा पिछली वीडियो में देखो तो सही, उसमें क्या लिखवाया था हमने? यहाँ पे अपवर्ती, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परावर्ती। अपवर्ती और ये क्या है? परावर्ती। अपवर्ती मतलब अपवर्तन होना। अपवर्तन कब होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है। ठीक है, तो वहां पे होता है अपवर्तन। तो वहां पे लेंस लिए थे हमने, याद है? दूरदर्शी में क्या लिया था हमने? दो उत्तल लेंस, एक सिरे पर एक छोटा वाला जिसे हम नेत्रिका लेंस कह रहे थे, एक बड़ा वाला जिसे अभिदर्शक लेंस कह रहे थे। राइट, यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो एक जहां पे अभिदर्शक लेंस लिया था बड़ा वाला, उसकी जगह पे हम यहाँ पे दर्पण लेने जा रहे हैं। कौन सा वाला? अवतल दर्पण। क्या लेंगे? अवतल दर्पण। तो दर्पण क्या काम करता है? परावर्तन करता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं परावर्ती दूरदर्शी। और अब आप कहोगे तो फिर इसका मतलब क्या है? तो उससे भी हम बहुत दूर की चीजों को देखते हैं, इससे भी हम बहुत दूर की चीजों को देखते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रतिबिंब बनाती है। ये वाली दूरदर्शी क्या करती है? बिल्कुल चमकीला स्पष्ट प्रतिबिंब बनाती है, बिल्कुल रंगीन कलरफुल। वो क्या करती है? उसमें कलर कभी कभी जैसे वो होता है ना, ब्लर टाइप हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, क्लियर प्रिंट नहीं बनते। ठीक है, उससे क्लियर इमेज नहीं आती, कुछ धुंधली सी कुछ ऐसे आती है। तो उसे भी बिल्कुल साफ करने के लिए बनाई गई है ये परावर्ती दूरदर्शी। तो इसमें क्या करा गया? अभिदर्शक लेंस को हटा के बड़ा वाला एक अवतल दर्पण रख दिया गया। ठीक है, और इस चैप्टर का मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत टॉपिक हो गए, बहुत पार्ट हो गए, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, यहीं पे हमारा ये चैप्टर मतलब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। फिर आगे की वीडियो में क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल। ठीक है, तो समझ में आ गई भाई ये? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका? मतलब क्या लिखेंगे हम इसमें? क्या लिखेंगे? इस दूरदर्शी से बहुत दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट व चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसमें अभिदर्शक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। इस कारण ही इसे क्या कहते हैं? खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ, बोर्ड के एग्जाम में भी कोशिश यही करना है, ऐसे ही लिखना। जैसे ब्लू से लिख दी सारी बातें, और जो चीज मेन है उसे ब्लैक से। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, वो इन चीजों पे तो ध्यान देता है, वो पूरा ना पढ़ता। उन्हें बहुत जल्दी होती है कॉपी चेक करने की कि यार अगर हमने 100 कर दी तो हमें इतने रुपए मिल गए। 12 रुपए एक कॉपी के होते हैं, 16 रुपए एक कॉपी के।
ठीक है, हाई स्कूल के 12 रुपए और इंटर के 16 रुपए। तो अगर 100 कॉपी कर दे तो कितने हो गए बताना, 1600 रुपए। आ रही बात समझ में? तो ये सोचते हैं वो, और कोई बात ना है। तो इसीलिए अगर तुमसे यहाँ पे कहीं गलती हो गई का की के में या कुछ सही से ना लिख पाए, तो अगर आपने ये चीज ब्लैक से लिख दी तो वो एक आध लाइन पढ़ेगा इसे और आगे नंबर दे जाएगा पढ़ के। ठीक है, तो ये मतलब होता है। तो इसलिए ब्लैक और ब्लू दोनों का इस्तेमाल करा कीजिए। ठीक, क्लियर हो गई बात ये वाली कि दूरदर्शी से हम क्या करते हैं, बहुत दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट और बिल्कुल चमकीला प्रतिबिंब, ठीक है, स्पष्ट व चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, किया जा सकता है। इसमें अभिदर्शक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। इस कारण ही इसे खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। परावर्ती मतलब प्रकाशीय किरणें आई और वापस भेजने का काम किसका होता है, दर्पण का होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो नोट कीजिए आप पहले इसे, ऐसे ही यही हेडिंग डालोगे और नोट कीजिए। कर लिया, गुड। अब क्या आएगा, संरचना। संरचना भी लगभग उससे मिलती जुलती है, बस यहाँ पे वहां पर हमने अभिदर्शक लेंस कहा था, यहाँ पर क्या कहेंगे आप, अवतल दर्पण कह देंगे। ठीक है, तो उससे मिलती जुलती ही है। तो ये तो हमारा हेडिंग चलते ही रहेगा भाई। अब क्या डाल रहे हैं हम इसका हेडिंग, संरचना। संरचना तो बस हम इसमें क्या कर रहे हैं, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा उससे समझ जाओगे। बस अभिदर्शक लेंस की जगह नली के एक सिरे पर बड़े फोकस दूरी का लेंस लगाया जाता था, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते थे दूरदर्शी में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, उसकी जगह बस क्या लिखने जा रहे हैं, दर्पण लिखने जा रहे हैं। और दूसरे सिरे पर नेत्रिका लेंस होता था, वहां अब भी ऐसे ही होगा, अब भी एक लेंस लगा होगा छोटा सा, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल उसी जैसी है संरचना, लिख रहा हूं इसमें। धातु की बेलनाकार नली के सिरे पर, किस पर, एक सिरे पर बड़े आकार का अवतल दर्पण M1, उसका नाम M1 रख देंगे हम, क्योंकि दो दर्पण होंगे यहाँ पे, अभी बताऊंगा। अवतल दर्पण M1 लगा दिया जाता है। ठीक है, और दूसरे सिरे पर एक छोटा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। इनके बीच में एक समतल दर्पण, एक छोटा, इनके बीच में एक छोटा समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण, और समतल दर्पण का नाम क्या है, M2। समतल दर्पण M2 45 डिग्री के कोण पर लगा दिया जाता है। लो भैया, यह है इसकी संरचना, इस टाइप से होता है। आप तुम कहोगे ये संरचना में ऐसा समझ में नहीं आया, तो अब मैं यहाँ पे जब डायग्राम बनाऊंगा तो उससे समझ जाओगे। क्लियर है? तो मेहरबानी होगी आप इसे भी नोट कीजिए जल्दी से। कर लिया, गुड। अब क्या है, प्रतिबिंब का बनना। लेकिन प्रतिबिंब का बनने से पहले ही हमें क्या डालना है, अब यहाँ पे क्या बनाना है, चित्र। ठीक है, चित्र बनाने जा रहे हैं हम। देखना चित्र में कैसे बना रहा हूँ, बहुत समझ के आराम से समझना। ठीक है, चित्र बनाने जा रहे हैं, कैसे काम करता है। यहाँ बना रहा हूँ इधर, यहां से चालू करता है। ठीक है, ये लेंस होता है,
ठीक, जब ये बना लो, पहले ये बना लेना, उसके बाद प्रकार के नुक यहाँ रखे और पेंसिल का कर्व मतलब वक्र ऐसे ले लोगे, इससे लगभग यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मुझसे कुछ हो सकता है टेढ़ा हो गया हो, क्यों? क्योंकि हमने प्रकार का इस्तेमाल थोड़ी करा है यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारा बिल्कुल सही आएगा, ले लिया। और क्या ले रहे हैं ये, क्या है ये? अवतल दर्पण है। दर्पण है तो पेंट ना करोगे इधर को, अवतल दर्पण है, देखो पेंट कर दिया हमने। इसका नाम क्या रखा अभी हमने? M1। यहाँ तक बताओ क्लियर है? कोई भारी तो ना लगा? भारी तो ना लगा? ये बनाया, ये बनाया, राइट। यहाँ से बिल्कुल बीच में से, तुम्हें ही पता होगा, मुख्य अक्ष जाती है बीच में। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, एक चैप्टर में है ना, अगर आप मेरी सारी वीडियो देख रहे हो। इसके मुख्य अक्ष चली गई है, राइट। यहाँ पर हमने जिस वस्तु को देखना है वो रख देते हैं, और वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, तो इसलिए ऐसे करके बना देते हैं। और वस्तु का नाम क्या है? AB। यहाँ तक बता दो, यहाँ तक बता दो, समझ में आ गई बात? फिर जाहिर सी बात है, जब वस्तु अनंत पर है तो उससे जो किरणें आती हैं कैसे आती हैं? समांतर आती हैं। ये भी पढ़ा चुका हूं मैं, अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 सब देखा होगा तो। ठीक है, जब भी कोई वस्तु अनंत पर हो तो उससे किरणें हमेशा कैसे आती हैं? समांतर, पैरेलल। और हम इसका प्रतिबिंब चाह रहे हैं तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, तो हम 2 ले रहे हैं। एक थोड़ा नीचे से दिखा देना, स्केल रखना, और एक यहाँ से इसकी नुक से होता है वो दिखा देना। सॉरी, यहाँ पे सही है, ऐसा एरो लगा देना, ये आए दोनों। बताओ ठीक है। यहाँ पर एक तो ये दर्पण हो गया M1, यहाँ पर एक 45 डिग्री के कोण पर ऐसे दूसरा दर्पण लगा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? M2। ठीक, अब एक बात बताओ, जो प्रकाश की किरणें आके दर्पण पे गिरेंगी तो क्या होगा? दर्पण का काम है परावर्तित करना, वापस भेजना। तो ये वाली जो किरण आ गई, ये यहाँ पे आ गई, परावर्तित हो गई। ये वाली किरण यहाँ पर आएगी, परावर्तित हो गई। बताओ सही है? अब ये समतल दर्पण पर रखा हुआ था, ये इस पे गिरी, तो ये क्या करेगा? समतल दर्पण बिल्कुल ही ना ऐसा करके भेज देगा नीचे की ओर। थोड़ा सा विचलित करके दिखा देना भाई, याद है वाली बात? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो थोड़ा सा ऐसा ना दिखाओगे, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा भेज दिया भैया। ठीक है, यहीं पर बिल्कुल इसकी इससे मिलता जुलता बिल्कुल यहाँ पर एक लाइन डालते हैं हम, जो कि इसके लिए अभिलंब का काम करता है। ये बताओ, दोनों कहाँ मिली? ये दोनों लाइनें कहाँ मिली? तो आप कहोगे इस पॉइंट पे मिली। दूसरा मार्कर से बना रहा हूं मैं, जो दिख जाए तुम्हें साफ। इस पॉइंट पे ना मिल रही है, बताओ? तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसका नाम था AB, इसका नाम रख दिया हमने A1 और B1। A1 B1 साफ दिखना चाहिए, सही करके बना देना। बताओ ठीक है? अगर हम इन लाइनों को, इन दोनों लाइनों को, इसे और इसे ऊपर को पीछे की ओर ऐसे मिलाएं, ऐसा, और इसे भी, तो ये कहीं ना कहीं यहां पे मीट कर जाती है। ये कर गई। बता, बात समझ में आ रही है? ऐसा ये मीट कर गई। जहां पे मीट करती है वहीं पे हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, A2 B2। जो बहुत दूर रखी थी वस्तु, उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ, और यहाँ जो किरणें देख रहे हो, यहाँ पे हम क्या बना देंगे? आंख बना देंगे। यहाँ पे हम अपनी आंख रख के देख रहे थे भाई, ये है आंख। बताओ यहाँ तक बताओ, बना लोगे? अगर समझ में ना आया हो तो थोड़ी सी पीछे करना वीडियो, फिर देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक ही बार में। अब मैं यहाँ पे दोबारा समझाऊँ दोबारा तो वीडियो लंबी ही हो जाएगी, तुम भी परेशान हो जाओगे। समझ तो रहे हो? आराम से देखना, बताओ क्लियर आ जाएगा समझ में। दूसरी बात, ये जो लेंस लगा हुआ है कौन सा है? उत्तल है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ई क्या होता है? नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। ठीक है, जिसे हमने क्या नाम रखा है? ई। बताओ ठीक है? ये दर्पण हो गया, ये दूसरा दर्पण हो गया, ये वस्तु हो गई, यहाँ किरणें आ गई, इससे टकराई, टकराने के बाद इससे परावर्तित होकर इस वाले दर्पण पे टकराई, इस दर्पण से टकराने के बाद ठीक है नीचे आ गई, हमारी आंख पे पड़ी, हमने उन्हें पीछे मिलाया तो यहाँ पे जाके बन गई, तो यहाँ पर क्या मिल गई? उसकी हमें इमेज मिल गई। यही बातें हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो उसका हेडिंग क्या होगा लिखने से पहले? प्रतिबिंब का बनना। क्या है हेडिंग हमारा? प्रतिबिंब का
बनना। बताओ ठीक है, क्लियर है? बताओ क्या हुआ यहां पर, सबसे पहले क्या करा हमने ये बता दो। तो आप कहोगे तो सबसे पहले यार खुद सोचो क्या करना, मैं आपको वो दे दूं दूरदर्शी, क्या करोगे आप? तो आप कहोगे सबसे पहले सर जिस वस्तु को देखना है उस और ये वाला दर्पण कर दो, क्यों प्रकाश की किरणें उससे आगे इस पर टकराएंगी। बात समझ में आ गई? तो यही हम यहां से देख रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम? सर्वप्रथम जिस वस्तु को देखना होता है उसकी ओर अवतल दर्पण M1 कर दिया जाता है। कर दिया। AB वस्तु से आने वाली किरणें जब M1 पर गिरती हैं तो उससे परावर्तित होकर छोटे दर्पण M2 पर गिरती हैं। ठीक है, जिससे हमें A1 B1 प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि नेत्रिका लेंस E के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। बता, बातें सारी समझ में आ रही हैं? A1 B1 किससे क्या काम कर रहा है? इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का। ये लेंस उसका बड़ा व चमकीला प्रतिबिंब A2 B2 बना देता है, जो कि हमें स्पष्ट दिखाई देता है। बस ये बता दो क्या भारी लगी थ्योरी? पढ़ो इस थ्योरी को भी, एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, लिखो, नोट्स तो बना ही रहे होंगे आप हर उसके टॉपिक के। ठीक है, नोट्स बनाओ और बताओ अगर समझ में ना आया हो तो इसे भी आप नोट कीजिए, है ना, मैं डायग्राम के जल्दी से। कर लिया? अब फिर क्या रहता है हमारा? आवर्धन क्षमता। कर लिया नोट? सही, इस थ्योरी समझ में आ गई? कितनी हल्की सी लिखी है हमने, सिंपल। और ऐसी आपको लिख के आनी है बोर्ड के एग्जाम में। अब क्या आता है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, तो इसकी भी दो कंडीशन होगी। पहली क्या होगी? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब क्या होगा? तो m इजिकल टू हो जाता है -FO अपॉन FE। FE क्या है? ये जो नेत्रिका लेंस है इसकी फोकस दूरी। FO क्या है? जो अभिदर्शक लेंस है, वो सॉरी अभिदर्शक दर्पण है, अब तो अभिदर्शक का काम कर रहा है ना, तो ये इसकी फोकस दूरी। ठीक है, दूसरा बिल्कुल उसी जैसा दूरदर्शी जो है, अभी जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, ठीक है,
दूरदर्शी कौन सी अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ाई थी, बिल्कुल उसी को उतार लेना। कभी सोचो यार इसके अलग याद रखने पड़ेंगे, इसके अलग, बिल्कुल सेम है। जब अंतिम प्रतिबिंब इस पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो m बराबर हो जाता है -FO अपॉन FE 1 + D अपॉन FE। ठीक है, यही दोनों उसियत है ना, नोट कीजिए आप ये भी और ये भी। यहां भी थोड़ी सी क्या है, FE अपॉन D। ठीक है, FE अपॉन D। तो इसमें क्या होता है, ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, स्पष्ट। कोई पूछे कि इस दूरदर्शी में उस दूरदर्शी में क्या फर्क है, तो तुम कहोगे उसमें कुछ बिना रटाई बनता है, कुछ धुंधला सा दिखता है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखती। अगर तुम्हें क्लियर चाहिए तो ये वाला दूरदर्शी ले लो। कैसा वाला, परावर्ती वाला, जिसमें अभी दृश्यक लेंस की जगह, बड़े वाले लेंस की जगह क्या लगा दिया गया है, यहाँ पे बड़ी फोकस दूरी का दर्पण लगा दिया गया है, बड़ी फोकस दूरी का बड़े आकार का अवतल दर्पण। ठीक है, ये लगा दिया गया है, ये उससे भी अच्छा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें गोलीय विपथन का दोष नहीं होता। गोलीय विपथन का मतलब होता है जैसे कलर जो आते हैं वो आपस में दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गोलीय विपथन आता है, उसमें दोष होता है। लेकिन बस तुम इतना समझ लो, ये क्या करता है, अच्छी इमेज बनाता है दूर की वस्तु की, तो उससे भी अच्छा है। तो इसी के साथ हमारी थ्योरी का यहाँ पे इस चैप्टर कंप्लीट करते हैं हम इसे, और इसी के अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसी चैप्टर के एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हम कराते आए हैं अब तक, आपने देखा ही होगा। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।